हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैं सुबह नीचे उठकर आई और आकर अपने सुबह के जो रूटीन काम है वो शुरुआत करते हुए मैंने सीधा चाय बनाने के लिए रख दिया और दूध की पूरी मलाई निकाल के मैंने अलग कर दी। अभी अभी बहुत सारी मलाई इकट्ठी भी हो गई थी तो मैंने पूरा उसका घी बना के रख दिया, क्योंकि घी बनाना रह जा रहा था। अभी काम के कारण बहुत ज़्यादा काम था तो निकालना रह जा रहा था। तो एक दिन मैंने दिन में फ्री होकर मलाई निकाल कर रखा और फिर उसका घी बनाकर मैंने अलग किया है, ताकि जल्दी से जल्दी घी बन जाए। क्योंकि मलाई एकदम ज़्यादा भी पुरानी हो जाएगी तो उसमें घी में भी स्मेल आएगी और वो स्मेल अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए जो ताज़ा घी रहता है उसमें स्मेल नहीं आती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा दिन की मलाई इकट्ठी करके नहीं रखती हूँ, थोड़े दिन में ही पूरा डब्बा भरता है और फिर उसकी मैं घी बना के रख लेती हूँ। और फिर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी और जाकर पहले मोटर ऑन करके आ गई थी। मैंने जब तक चाय बनाने के लिए रखती हूँ तब तक टंकी भर जाएगी, क्योंकि क्या होता है अभी काम हो रहा है तो टंकी एकदम खाली हो जा रही। तो मैंने इसलिए जल्दी से मोटर भी ऑन कर दिया है, क्योंकि लाइट कभी भी चली जाती है और कभी भी आ जाती है, उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। और फिर इसलिए मैंने चालू कर दिया। और एक तरफ फिर मैंने दाल भी पकाने के लिए रख दी थी। पहले ये सब अंदर के काम कर जाती हूँ और फिर बाहर पेड़ों में पानी डालना कर देती हूँ, ताकि ये जब तक होते रहेंगे और बाकी मेरे बाहर के काम भी हो जाएंगे और साथ ही साथ सभी काम हो जाएंगे। तो मैंने फटाफट से दाल को में प्रेशर कुकर लगाकर इंडक्शन में रख दिया और एक तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया। दूध के पैकेट अभी निकाल के लाई नहीं थी और फटाफट से मैंने कुकर को बंद कर दिया और फिर मैं चली गई थी अदरक कूटने के लिए, क्योंकि अदरक कूटना रह गया था। तो मैंने सोचा पहले अदरक कूट कर भी डालकर चली जाती हूँ, ताकि चाय खौलती रहेगी और फिर मैं बाकी बाहर के काम कर आऊँगी। और चाय जैसे ही उफान आई मैंने उसमें अदरक डाल दिया और गैस की फ्लेम को भी स्लो कर दिया था, ताकि आराम से हो जाए। और मैं अपना गुनगुना पानी लेकर बैठ गई थी पीने के लिए, क्योंकि ब्रश तो कर लिया था लेकिन पानी पीना रह गया था। तो मैंने सोचा पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम कर लेती हूँ। तो मैंने छत में जाकर पानी डाल आई थी, क्योंकि अभी लक्ष्मी ने छुट्टी ली है तो वो आज नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कि छत में पानी डालाती हूँ और पेड़ों में, क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है और सुबह सुबह ही पानी डालना पड़ रहा है। तो मैं छत में पहले पानी डाल के आई, फिर अपना पानी पी और बाहर भी पानी डालकर आ गई थी। और फिर मैंने पतिदेव के लिए पपाया निकाल कर काटा, क्योंकि सुबह काट के रख दो तो थोड़ा ठंडा हो जाता है और मैं फ्रिज से बाहर ही रखती हूँ। और जब काट के रखती हूँ तो थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, एकदम भी ठंडा नहीं खाया जाएगा। इसलिए मैं थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के लिए, आधा एक घंटे के लिए रख देती हूँ, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखती। और चाय भी हो रही थी एक तरफ और एक तरफ दाल हो चुकी थी। तो मैंने इंडक्शन में दूध को पकाने के लिए रख दिया, ताकि दूध आराम से स्लो में हो जाए। और अक्षत आज फास्ट रखेगा करके तो मैंने उसके लिए वाटरमेलन काट के रखा है। बाद में उसे कुछ फलाहारी बना दूंगी और थोड़ा दूध भी गर्म करके देना हो जाएगा। और तब तक वो नहा रहा था, तब तक मैंने उसके लिए वाटरमेलन काट के रख दिया, ताकि वो भी सुबह सुबह कुछ, अब बच्चे हैं सुबह सुबह खाते हैं कुछ, लेकिन उसे फास्ट भी रखना था तो इसलिए उसने फास्ट रखा है। तो मैंने उसे मना भी नहीं किया है और मैं कुछ ना कुछ उसे बनाकर दिन में दे दूँगी, ताकि उसे रखना भी हो जाएगा। और इसी तरीके से बच्चे सीखते भी हैं अपने सब पूजा और सभी कुछ। और मैंने जल्दी जल्दी आटा निकाल के लाई और आटे में नमक डालकर उसे गूँदना शुरू किया था। आज सब्ज़ी बनाने का सोचा नहीं, क्योंकि पनीर रखा हुआ था। मैंने सोचा पनीर की भुर्जी बना लूँगी, तो वो जब खाना में आएगी तभी गरम गरम बनानी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सिर्फ दाल बना के रखा। और दाल अयांश को और अक्षत को लगती है, लेकिन अक्षत तो फास्ट रख रहा था, लेकिन अयांश को तो लगेगी दाल, इसलिए मैंने दाल पकाने के लिए रख दी थी। और आटा गूँध कर फिर मैं दाल वगैरह में तड़का वगैरह भी लगा दूँगी, ताकि वो भी आराम से हो जाएगा। फिर अम्मा का भी आने का टाइम हो जाता है और फिर बर्तन भी निकालने रहते हैं। अभी क्या हो रहा है, सुबह थोड़ा सा लेट उठना हो रहा है ना, तो वो अभी आ जाती हैं और किचन में काम चलता ही रहता है। और जब वो सुबह पहले आती थी तब तक मेरे किचन के काम ख़त्म हो जाते थे, ऑलमोस्ट पूरे ही ख़त्म हो जाते थे और दूसरे काम चालू हो जाते थे। और चाय हो गई थी तो मैंने चाय निकाल कर छान ली, भगवान जी के लिए सबसे पहले चाय रख दी और उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय निकाली। और अम्मा का भी कप निकाल ही लिया था, ताकि वो आ जाएंगे तो उनको भी चाय, क्योंकि 10-15 मिनट में वो भी आने वाली हैं, 8 बजे आ ही जाती हैं। तो मैंने उनकी भी चाय निकाल ही ली थी, ताकि उनको भी चाय दे दूँगी। और फिर मैं अपनी चाय लेकर पीने के लिए बैठ गई थी। और फिर किचन में आकर मैंने दाल का तड़का शुरू किया था। आज मैं प्याज टमाटर वाली दाल बनाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन से प्याज टमाटर वाली दाल बनी नहीं थी। तो इसलिए मैंने प्याज टमाटर वाली दाल में आज तड़का लगाया और फटाफट से प्याज हो गए थे तो मैंने उसमें टमाटर काट के डाल दिए और उसे थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च भी डाल दी थी, ताकि वो अच्छे से हो जाए। और फिर मैंने उसमें दाल को पलट दिया था, ताकि दाल भी अच्छे से उबाल हो जाए। और धनिया भी डाल दिया था, क्यों तेल में ही धनिया डाल दिया था, ताकि अच्छे से धनिया का फ्लेवर भी आ जाएगा। और फिर दाल को अच्छे से उबाल आने दी और मैंने फटाफट से रोटियां उतारने शुरू कर दी थी, ताकि रोटियां उतार के मैं गैस का ओटा वगैरह क्लीन कर दूं और फिर
पानी का कैंपर भर के भी ऊपर रख के आना था आरओ से, क्योंकि काम वाले भैया आते फर्नीचर वाले, तो उनके लिए भी पानी बार बार बॉटल भर के देने से अच्छा है कि सीधा सीधा एक पानी का कैंपर रखे आओ, तो उसमें से लेकर पीना हो जाता है। और आइस जमा देती हूँ और उसमें डाल देती हूँ, तो पानी ठंडा भी हो जाता है। एकदम ज़्यादा ठंडा भी नहीं पीते हैं। और अम्मा ने पहले आकर सबसे पहले चाय पीकर सिंक के बर्तन किए, और उसके बाद फिर वो वॉश एरिया में बर्तन करने चली गई थी। तब तक मैंने कहा सिंक के कर दो आप, मैं बाकी यहाँ का समेट कर साफ़ कर देती हूँ, और फिर आप वहाँ का कर दोगे तो टोकनी रखना हो जाएगा। और फिर आज लक्ष्मी का फ़ोन आया कि मैं आ रही हूँ, छुट्टी आज नहीं ले रही हूँ, तब तक वो आ जाएगी और फिर वो भी काम कर देगी, तो फिर मेरे काम थोड़े जल्दी हो जाएंगे और मैं दूसरे काम भी कर पाऊँगी। और छुट्टियाँ हैं, लेकिन सुबह सुबह खाना बनाना इसलिए जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि फिर लकड़ी कटती हैं और उसकी डस्ट आती है, तो फिर खाने वगैरह में जाएगी, इसलिए मैं ना फटाफट से सभी सुबह किचन के काम ख़त्म कर देती हूँ। डस्ट तो बहुत हो रही है, लेकिन बाद में इसका फिर वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करना भी हो जाएगा, तो मैंने इसलिए अभी बाकी तो मैं रात को भी एक बार शाम के टाइम जब वो जाते हैं तो पोछा वगैरह लगाकर साफ़ करना कर लेती हूँ, जो कि ऊपर का बस थोड़ा रह जाता है, लेकिन नीचे का तो कर ही लेती हूँ क्योंकि फिर नहा कर खाना भी बनाना हो जाता है, क्योंकि डस्ट डस्ट पूरी साफ़ करो, पूरी धूल में हो जाना होता है। और वो भी साफ़ करके जाते हैं, लेकिन फिर अपने हाथ से साफ़ करने की बात ही थोड़ी अलग हो जाती है, तो मैं इसलिए एक बार अपने हाथ से पूरा झाड़ कर साफ़ करके आती हूँ, नीचे भी कर लेती हूँ और फिर सब तरीके से पोंछ कर पूरा साफ़ करती हूँ। किचन कोटे में भी जम जाती हैं और पूरी लेयर लग जाती है, और पूरा वो साफ़ करके उसे क्लीन करती हूँ, और फिर उसके बाद फिर नहा कर खाना बनाना होता है। तो रोज़ 9-10 तो आराम से बजती है, और फिर सुबह को भी उठना होता है, और ऐसे ही काम चल रहा है अभी। अभी कम से कम 1 महीना तो ऐसा ही काम चलता रहेगा, और जब काम ख़त्म होगा उसके बाद वाइट वॉश भी होगा। ये सब करने के बाद फिर पूरा डस्ट वगैरह के कपड़े धोना, ये सब काम, बहुत सारे काम हो जाएंगे। और अभी बच्चों की छुट्टियां इसलिए जल्दी कराना हो जा रहा है क्योंकि फिर हर महीने बच्चों के एग्ज़ाम रहते हैं, और फिर बीच में कराना नहीं हो जाता। और फिर अभी अप्रैल में बच्चों की फिर से स्कूलें शुरू हो जाएंगी, और 1 अप्रैल से मतलब कुछ 28 अप्रैल तक स्कूल लगती हैं। तो अभी जब तक वो भी स्कूल जाएंगे और अभी एग्ज़ाम नहीं रहेंगे, तो ये काम भी ख़त्म हो जाएंगे, नहीं तो फिर पढ़ाई के साथ ये सब काम नहीं हो पाते हैं और बहुत सारे काम हो जाते हैं, और फिर बच्चों का पढ़ाई भी देखना नहीं होता है। राधे राधे।